घमंडी पहलवान सास। सुषमा एक 50 साल की चश्मिश औरत थी। वो एक पहलवान खानदान से थी, इसलिए उसके खून में पहलवानी थी और इसीलिए वो खूब हट्टी कट्टी थी। Oh my God! हाँ भाई, कैसी दी ये भिंडी? माँ जी 50 रुपए किलो। माँ जी होगी तेरी अम्मा, मैं तेरे से छोटी होंगी उम्र में। अरे माँ जी, आपको तो चश्मा भी लग चुका है। हम तो अभी 35 साल का ही हूँ, कुछ तो शर्म कीजिए। तेरी इतनी हिम्मत, रुक अभी बताती हूँ तन्ने। सुषमा सब्जी वाले को एक जोर का चांटा लगा देती है। जी बहन जी, गलती हो गई, माफ कर दो। और ये क्या लूट मचा रखी है तन्ने? परसों तो भिंडी 40 रुपए किलो थी, आज 50। मैं 40 रुपए किलो ही लूंगी भिंडी, आई बात समझ में? जी बहन जी, आ गई। अरे ये कौन सी औरत है जिससे तू इतना डर रहा है बे? सब्जी जितने में हम दे रहे हैं उतने में लेनी है तो ले जाए, वरना यहाँ से जाए। ठहर जा तू, अभी बताती हूँ तुझे भी। Oh my God! सुषमा अपनी पहलवानी दिखा के उस दूसरे सब्जी वाले को खूब पीटती है। अरे माफ कर दो, गलती हो गई। आपको जितने में सब्जी लेनी है उतने में ले जाओ। ये हुई ना बात। कुछ दिनों के बाद सुषमा का बेटा राहुल श्रेया नाम की लड़की से लव मैरिज कर लेता है। श्रेया एक सुंदर और पतली लड़की होती है। राहुल की मोटी माँ को देखकर श्रेया बिल्कुल हैरान रह जाती है। राहुल, ये पक्का तुम्हारी ही माँ है ना? हाँ मेरी जान, क्या हुआ? तुम तो इतने फिट और फाइन हो, लेकिन तुम्हारी माँ तो क्या बोलना चाहती है तू छोरी? मैं मोटी हूँ। नहीं माँ जी, मैं तो बस कंफर्म करना चाह रही थी कि आप ही मेरी सास हो। हाँ, मैं ही तेरी सास हूँ और आज के बाद इस घर के सारे काम तू ही करेगी। मेरा टेंशन अब खत्म, आ गई बात समझ में? OMG! ये क्या बात हुई? आधे काम मैं करूँगी और आधे काम आप कर लेना। मैं क्या डरती हूँ आपसे? मैं भी बहुत लड़ना जानती हूँ। आजा फिर बताऊँ तुझे कैसे करते हैं लड़ाई। Oh my God! हाँ, मैं तैयार हूँ। अरे श्रेया डार्लिंग, माँ से पंगा मत लो, बाद में पछताओगी और मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। Loser! क्या? तुम्हें लगता है मैं इनसे डर के सारे काम नौकरानी की तरह करती रहूंगी? मैं अभी इनका घमंड उतार दूंगी इनसे लड़के। हाँ नहीं तो। Wow! हाय, राहुल बचाओ मुझे। अरे जानू, मैंने तुमसे कहा था ना, माँ से पंगा मत लो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। अरे बचपन में मैंने एक बार इतनी जोर की धोबी पछाड़ खाई थी कि आज भी दर्द होता है। अरे माँ जी छोड़िए मुझे, ठीक है मैं ही कर लूंगी घर के सारे काम, आप बस आराम करना। Loser! श्रेया सुषमा के पैर दबाने लगती है। OMG! अरे जोर से दबा, जान नहीं है क्या? भैंस का दूध पिया कर। भैंस का दूध पीकर भैंस के पाँव दबाऊं? क्या बोली? कुछ नहीं माँ जी, कुछ नहीं, इतनी जोर से ठीक है। और जोर से। OMG! और कितना जोर से दबाऊं? पूरी जान तो लगा रही हूँ। अरे इससे भी ज्यादा जान लगा, वरना एक धोबी पछाड़ दूंगी, हाथों में जान आ जाएगी। Oh my God! दबाती हूँ। श्रेया हाथ पीछे लेकर जोर से सुषमा के पाँव पे मारती है। जय बजरंगबली। हाय राम, मार डाला रे। रुक अभी तेरे को बताती हूँ। सॉरी माँ जी, गलती से हो गया। सुषमा श्रेया को मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ लगाती है। बचाओ! इसी बीच सुषमा का चश्मा नीचे गिर के टूट जाता है। अरे मुझे कुछ दिख नहीं रहा। कोई बात नहीं, बिना देखी हड्डी पसली एक करूंगी इसकी। सुषमा बिना चश्मे के श्रेया के पीछे दौड़ने लगती है और दौड़ते दौड़ते वो घर से बाहर आ जाती है। राहुल एक पुलिस ऑफिसर के साथ घर के बाहर खड़ा होकर बातचीत कर रहा होता है। अरे श्रेया, ये सब क्या हो रहा है? श्रेया राहुल को सारी बात बताती है। माँ, वैसे श्रेया की कोई गलती नहीं है, उसे माफ कर दीजिए। नालायक, मुझसे जबान लड़ाता है। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। सुषमा बिना देखे राहुल के बगल वाले पुलिस ऑफिसर को पीटने लगती है। अरे बचाओ!
अभी से बचाओ बचाओ कर रहा है नालायक। पहलवान माँ का बेटा है तू, अभी तो तुझे पटकना बाकी है। सुषमा पुलिस वाले को उठा के पटक देती है। Oh my God. ओए! थोड़ी देर बाद श्रेया सुषमा को चश्मा पहनाती है। Wow. अरे बाप रे, Uh-oh. ये तो पुलिस वाला पिट गया मेरे हाथ से। आंटी जी, यू आर अंडर अरेस्ट। Oh my God. सुषमा को पुलिस पकड़ के ले जाती है Uh-oh. और कोर्ट में उसके ऊपर केस चलने लगता है। OMG. कोर्ट में सब्जी वाला आके गवाही देता है। जज साहब, ये औरत हमको बहुत पीटती है जज साहब, बचा लो, कोई हमको इससे बचा लो जज साहब। Oh my God. ये अदालत मोटी पहलवान सुषमा को Uh-oh. एक वार्निंग देकर छोड़ देती है कि आज के बाद ये कभी अपनी पहलवानी किसी पे नहीं दिखाएगी, वरना इसको 1 साल की सजा होगी। Oh my God. हे भगवान, ये क्या हो गया? Uh-oh. और दिखाओ पहलवानी सब पर सासू माँ। उस दिन के बाद से पहलवान सास कभी किसी को अपनी पहलवानी दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाती है।